देखिए, हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे, सारी चीजों को रखेंगे। कोई चेहरा होंगे, कोई आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं, वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बार हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लगातार ये कह रहे हैं, प्रभारी जी कहते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के बाद में चुनाव बाद तय होगा। इस पर कुछ क्लैरिटी हुई आज की? वो हम लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद में होगा। जब होगा तो आप लोग छिपा के थोड़ी होगा, आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे। जब भी 70 सीटें मिलेंगी कांग्रेस में, सीटों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर हुई ये 60 मिनट की बैठक के बाद तेजस्वी यादव बोलते हुए सुनाई दिए। तेजस्वी यादव का कहना है कि काफी पॉजिटिव बातचीत रही है। हालांकि सीएम फेस को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार काफी पॉजिटिव बात हुई है, हम लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा है कि स्ट्रैटेजी जो है वो खुलकर हम लोग सभी के सामने नहीं बताएंगे, लेकिन बातचीत जो हुई है वो पॉजिटिव हुई है। तो बैठक खत्म हो चुकी है, 60 मिनट तक ये बैठक चली, जिसमें रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच की ये बैठक थी और उनका ये भी कहना है 17 तारीख को फिर से पटना में बैठक हो सकती है। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि एक बार पटना में सबके साथ बैठक होगी और उसके बाद हो सकता है कि कई और अनसुलझे सवालों के जवाब जो हैं वहां पर मिल सकते हैं। दोबारा से बैठक की बात कह दी है तेजस्वी यादव ने। अभी की बैठक के बारे में उन्होंने इतना ही कहा है कि पॉजिटिव बात हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी उन्होंने साफ नहीं कहा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, काफी पॉजिटिव बात रही तेजस्वी यादव को कहते हुए सुना हमने, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर और सीएम चेहरे को लेकर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए।
जी हाँ, बिल्कुल। आज बैठक हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से सीएम फेस को लेकर भी और सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं की गई। उनसे जब पूछा गया सीएम फेस को लेकर के, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जैसे भी इस बारे में जो जानकारी होगी आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा, बुलाया जाएगा। लेकिन गोलमोल जवाब एक तरह से दे गए। जब नीतीश वर्सेज कौन की बात पूछी गई, नीतीश वर्सेज कौन होगा बिहार में, तो उस पर भी तेजस्वी यादव ने कुछ क्लैरिटी से बात नहीं की। उनकी तरफ से कहा गया कि इस पर जैसे भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। यानी आज जो बैठक हुई है, इस बैठक में चर्चा जरूर हुई है तमाम मुद्दों पर, लेकिन अभी कुछ खुल करके बोलने की स्थिति में कांग्रेस यहाँ पर या आरजेडी अभी नहीं है। अभी खुलकर कुछ नहीं बोला जा रहा है उनकी तरफ से। हो सकता है जो 17 अप्रैल को इंडिया ब्लॉक के तमाम जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनकी बैठक होने वाली है बिहार में, उस बैठक के बाद हो सकता है कुछ बताया जाए। लेकिन फिलहाल औपचारिक तौर पे तेजस्वी यादव की तरफ से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी या फिर दूसरी तरफ सीएम फेस के ऊपर भी, उस पर भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं की गई है, कुछ भी नहीं बोला गया आज की बैठक के बाद। जी बिल्कुल अमितेश, देखिए आगे क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाला है महागठबंधन, ये तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से अभी शुरुआती बैठक हुई है, इसमें क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा, एक बार दर्शकों को सुनाते हैं, फिर आपसे सवाल करेंगे अमितेश। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। अमितेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, देखिए क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी महागठबंधन की तरफ से बनाया जाएगा, ये बात की बात होगी। लेकिन अभी शुरुआती दौर में ही बैठक में जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए, राहुल गांधी का शामिल होना, यह दर्शाता है कि कांग्रेस जो है अब अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है। देखिए, आज की बैठक जो हुई है, टॉप लीडरशिप की बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद थे। तो कांग्रेस आरजेडी के आला कमान की बैठक इसे कह सकते हैं। उस बैठक में निश्चित रूप से एक संदेश जरूर दिया गया है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आगे एक साथ चुनाव मैदान में उतरना है। लेकिन जो दो मूल सवाल थे, एक तो सीएम पद पर तेजस्वी की उम्मीदवारी और दूसरा कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, इन दोनों पर कुछ क्लैरिटी सामने नहीं आई है। सामने आकर के तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, दोनों सवालों को एक तरह से वो टाल गए। उनकी तरफ से कहा गया जो भी तय होगा आप लोगों को बताया जाएगा आगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक निश्चित रूप से जो इंडिया ब्लॉक की बैठक होनी है 17 अप्रैल को पटना में 2 दिन बाद, उसके पहले इस बैठक का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। और कुछ देर फिलहाल जो जानकारी है उस अमितेश, क्या कुछ ऐसी बातें कही गई कि क्या फॉर्मूला इनका रहने वाला है, चर्चा हुई है, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन अमितेश, क्या ये एक तरह से देखा जाए तो प्राइमरी दौर की जो बातचीत जरूर हुई है इसमें, लेकिन आने वाले दिनों में जब 1-2 राउंड की और बैठक होगी निश्चित रूप से उसमें भी सहमति बनेगी। अभी बिल्कुल शुरुआती दौर की बात है। लेकिन जो तमाम जो कंफ्यूजन की स्थिति थी कई मुद्दों पर, सीएम फेस को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के, आरजेडी की तरफ से जो स्ट्राइक रेट की बात बार बार कही जा रही थी और कांग्रेस के चलते ही 2020 में सरकार नहीं बनने देने की बात कही जा रही थी कि उसके खराब परफॉर्मेंस के चलते सरकार नहीं बनी। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के आरजेडी दबाव बना रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने लगातार जो दबाव की रणनीति बनाया, कन्हैया कुमार की यात्रा के जरिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों को बदल दिया, दोनों को बदला गया। उसके बाद जिस तरह का बयान आया उसको लेकर के तो निश्चित रूप से एक बेहतर कोशिश समन्वय की जा रही है कि बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए दोनों ही दलों के बीच में। और लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उस पर अभी भी कोई कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं आ रहा है, चाहे सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या फिर दूसरा सीएम फेस का मुद्दा हो। दोनों पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं तेजस्वी यादव भी और कांग्रेस के नेता भी।